दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे अंडों से रिलेटेड वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी एगोज ब्रांड के अंडों में कैंसर पैदा करने वाली बैड एंटीबायोटिक ड्रग्स मिले हैं। तो मैं आज फिर से आपके सामने फुल रिसर्च के साथ आया हूँ ये बात करने कि इस न्यूज की सच्चाई क्या है, क्या सही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ये सारी बातें सही है या झूठ है। क्या सही में अंडे खाने से कैंसर होगा या इसके पीछे कोई और बात है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल ने एगोज न्यूट्रिशन के अंडे को लैब में टेस्ट किया और ये क्लेम किया कि इन कंपनीज के एग में AOZ नाम का बैड एंटीबायोटिक ड्रग्स मिले हैं, जिससे किसी को भी कैंसर हो सकता है और DNA स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रोफेरांस के बारे में। न्यूट्रोफेरांस एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग में किया जाता था, मुर्गियों के अंदर इन्फेक्शन कम करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाए। अब इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया की सारी कंट्री के रेगुलेटर ने इस एंटीबायोटिक को बैन कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। और इस ड्रग को इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि ये मुर्गियों के बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होके एक बहुत ही खतरनाक एंटीबायोटिक बनाते हैं, जैसे AOZ, AMOZ, AHD। और ये सब अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारे जेनेटिक्स को भी खराब कर सकता है। और कुछ स्टडीज में तो ये भी पता चला है कि ये चीजें कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसलिए सारे देशों ने इस न्यूट्रोफेरांस एंटीबायोटिक को बैन कर दिया। तो फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारी कंपनी इन केमिकल्स का इस्तेमाल करती है इलीगली, जो कि गलत है और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि हर देश की गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर रखा है कि अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में इस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा कोई इलीगल चीजें मिली तब आप पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे यूरोप के केस में ये मिनिमम अमाउंट है 0.5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, यानी अगर 0.5 माइक्रोग्राम से ज्यादा ऐसा कोई खतरनाक केमिकल यूरोप के कंट्री में किसी भी कंपनी में मिले तब उस पे एक्शन लिया जाएगा यूरोप के गवर्नमेंट की तरफ से। और अमेरिका में ये कट ऑफ है 0.3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। अब हमारे प्यारे इंडिया की बात कर लेते हैं। हमारे देश में तो वैसे भी हेल्थ को मजाक समझा जाता है। इंडिया में इस खतरनाक ड्रग्स का जो मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट फिक्स कर रखी है वो है 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। मतलब इंडिया में अगर किसी भी प्रोडक्ट के टेस्ट में 1 माइक्रोग्राम से कम निकलता है ये खतरनाक ड्रग, तब उस पे सरकार एक्शन नहीं लेगी। और ये जो एगोज कंपनी का न्यूज वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे, उसके केस में तो ये 0.73 माइक्रोग्राम ही था, जो कि टेक्निकली लीगल है, राइट। लेकिन क्या ये सही है? द आंसर इज बिग नो। AOZ का होना किसी भी मात्रा में अनएक्सेप्टेबल है। सिर्फ 0.7 माइक्रोग्राम ही आपका हेल्थ बहुत खराब कर सकता है अगर आप इसे रोज कंज्यूम कर रहे हो तो। मेरा सवाल सिंपली ये है सरकार से कि जहां अदर कंट्रीज के मिनिमम अमाउंट इतने कम रखे गए हैं 0.3 माइक्रोग्राम, 0.5 माइक्रोग्राम, वहीं पे इंडिया का 1 माइक्रोग्राम क्यों है? Why is that so high? और हमारा स्टैंडर्ड इन दूसरे देशों से इतना पीछे क्यों है? हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाए। So where is the accountability? आखिर सरकार कर क्या रही है? एक यूट्यूबर को लैब में टेस्ट करना पड़ रहा है कि आखिर रियलिटी क्या है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों ये FSSAI बनाया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के होते हुए भी इंडिया में कई अनहेल्दी फूड्स को मार्केट में बेचने का अप्रूवल मिल जाता है। ऐसा क्यों और कब तक? अब देखो ना, ये एगोज कंपनी भी क्लेम कर रही थी कि इनके प्रोडक्ट में 0% एंटीबायोटिक होता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। हमारी देश की गवर्नमेंट को जनता की हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन लोगों के शरीर को एज ए लैब टेस्टिंग मशीन समझा जा रहा है कि कुछ भी जहर दे दो, देखते हैं कि सरवाइव कर पाता है या नहीं। हमारी देश की कोई भी अथॉरिटी अपना काम ठीक से नहीं करती। क्यों? क्योंकि बहुत करप्शन है। हर साल दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, नदियां पॉल्यूटेड होते जा रही है। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में गाय को मांस समझा जाता है, लेकिन गाय का मीट यानी बीफ के एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 2 पे आता है। और सिमिलरली हमारे देश में नदियों को भी माता समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे नदियों का क्या हाल है ये आप लोग जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को जब हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिलेगा, जब पार्लियामेंट में 10 घंटे तक वंदे मातरम जैसे टॉपिक पे डिबेट करने से फुर्सत मिलेगा, तभी तो वो इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे पाएंगे।
याद रखना, इसी पार्लियामेंट को चलाने के लिए जनता के करोड़ रुपए लगते हैं, सिर्फ 1 घंटा चलाने के लिए, ताकि ये लोग जनता के प्रॉब्लम पे बात करें और उसे सॉल्व करें। लेकिन नहीं, इन्हें तो वंदे मातरम और हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करना है। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या अब हमें एग्स खाना भी छोड़ देना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, अंडे खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो बैंड एंटीबायोटिक था, ये सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट में था। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के सभी अंडों में ऐसा पाया गया, बिल्कुल नहीं। तो आपको एग्स खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसे अंडे खा भी लेते हो तो आपके बॉडी पे इतना जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान के बॉडी पे इफेक्ट पड़ने के लिए कम से कम 1600 माइक्रोग्राम कार्सिनोजेनेटिक चाहिए होता है, जबकि इस अंडों में 0.7 माइक्रोग्राम ही है। टॉक्सिकोलॉजी हमेशा डोज और आदत पे डिपेंड करता है। ये अंडे खाने से आपकी हेल्थ खराब तो नहीं होगी, रोज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा जहरीली चीजें तो आपको बाहर लोकल चीजों में मिलती है, और पोल्यूशन से भी। इन सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल्स तो दारू और सिगरेट में होती है। उन सब चीजों पे ऐसी कंट्रोवर्सी वायरल नहीं होती, लेकिन इन अंडों पे पता नहीं क्या। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।